जेजेपी पार्टी ने 13 मार्च को हिसार में बड़ी महारैली करने का कर डाला ऐलान। बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। इस रैली के माध्यम से जेजेपी ठोकेगी हिसार सीट पर दावा। बीजेपी के नेताओं में मचा हड़कंप। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के नाते जेजेपी पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अपनी समिति भी बना दी है। हालांकि क्लियरफाई नहीं हुई है कि जेजेपी पार्टी किस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि एक सीट उनकी तय मानी जा रही है और जेजेपी पार्टी चाहती है कि हिसार लोकसभा सीट उन्हें मिल जाती है तो वे एक तीर से कई निशान कर सकते हैं। 13 मार्च को होने वाली हिसार की इस रैली के माध्यम से वे बीजेपी के ही नेताओं को मुंह तोड़ भी जवाब देंगे और हिसार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी भी ठोकेंगे। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई कदावर नेता खड़ा है तो वो वीरेंद्र सिंह डोमरखा व उसका परिवार है। गठबंधन होने के बावजूद भी भाजपा के नेता सांसद जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की पेशकश खुलेआम करते आए हैं। दुष्यंत चौटाला व जेजेपी पार्टी वीरेंद्र सिंह डोमरखा को घेरने के लिए हिसार लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोक रही है। उन्हें पता है कि यदि हिसार लोकसभा सीट गठबंधन के नाते जेजेपी के पक्ष में चली जाती है तो वीरेंद्र सिंह डोमरखा व उसके परिवार की राजनीति हाशिए पर आ सकती है। लोकसभा चुनाव में हिसार सीट आने के बाद दुष्यंत चौटाला को पता है कि विधानसभा चुनाव में उचाना सीट पर भी फिर वीरेंद्र सिंह डोमरखा व उसके परिवार को काबू कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट बैंक हरियाणा में जेजेपी पार्टी को हिसार लोकसभा के हलकों से मिला था। तो वहां पर अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर नजर गाड़े बैठे हैं। 2014 में खुद दुष्यंत चौटाला हिसार से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और हिसार क्षेत्र को अच्छी खासी तरीके से भली भांति जानते भी हैं। कहीं ना कहीं यह 13 मार्च की रैली एक बड़ी रणनीति के तहत जेजेपी द्वारा की जा रही है। ताकत का नमूना तो जेजेपी पेश करे ही करेगी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं उनका सपना तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। हिसार जिले में यदि कोई ताकतवर नेता है तो इस वक्त वीरेंद्र सिंह डोमरखा के बाद कैप्टन अभिमन्यु जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उनका सपना भी तोड़ना दुष्यंत चौटाला के लिए कहीं ना कहीं नए रास्ते खोल सकता है, क्योंकि यदि उनकी ताकत बढ़ेगी तो दुष्यंत चौटाला का वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जो कि हिसार से पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं वे भी हिसार लोकसभा सीट पर अपने दावेदारी बीजेपी की तरफ से पेश कर रहे हैं। दुष्यंत को पता है कि कुलदीप बिश्नोई इस वक्त राजनीतिक रूप से कुछ ही क्षेत्र में उनका प्रभाव रह चुका है, तो यदि वे कुलदीप बिश्नोई ऊंचे उठ जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला के वोट बैंक पर असर डाल सकते हैं। आने वाले समय में उनकी राजनीति में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो उसी की बदौलत इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बीजेपी पर प्रेशर बनाते हुए और अपना जलवा दिखाने के लिए 13 मार्च को जेजेपी पार्टी ने हिसार लोकसभा सीट पर सोची समझी रणनीति के तहत अपनी नव संकल्प रैली करने का ऐलान कर डाला है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के बावजूद जेजेपी पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है क्या वह रणनीति उनकी सही साबित होगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।